नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट ने आखिरकार हल्का सा दबाव दिखाया है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर सिंक नहीं है, मतलब डाइवर्जेंस नहीं है, सिंकिंग है आज। और प्रॉपरली आज दोनों के अंदर हल्की हल्की सी गिरावट या हल्का हल्का सा दबाव, जिसे मैं कह सकता हूं कि वो आपको मार्केट्स के अंदर आज दिख रहा होगा। अगर आप निफ्टी चेक कर रहे हैं तो निफ्टी के अंदर आज हमने 24,400 के लेवल को ब्रेक किया हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी चेक कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर आज हमने 54,500 के लेवल को ब्रेक किया है, जो थोड़ी देर पहले ही हुआ है। तो अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन में बैंक निफ्टी ने 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ा, S1, S2, S3 करके। S1 क्या था? 55,000 का लेवल। S2 क्या था? 54,800 का लेवल था। और S3 क्या था? 54,500 का लेवल था। तीनों आप एक काम कर सकते हैं, 3 दिन का खाली निफ्टी बैंक दिखा सकते हैं। सिर्फ 3 दिन का निफ्टी बैंक दिखाइएगा, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े थे और अब आप कहाँ पे पहुँच गए हो। तो 3 दिन में बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके फिसला है। आज की गिरावट के पीछे कुछ वापस से चले हुए बड़े शेयर, ये वीक का आपने दिखा दिया। कोई बात नहीं, वीक से भी आपको आइडिया लग जाएगा। एकदम से जो फिसल पट्टी सी बन रही है नीचे गिरने की स्पीड से, वो पिछले 3 दिन से है। मंगलवार, सोमवार और फिर फ्राइडे का सेशन भी हल्का सा दबाव का यहाँ पे दिखा होगा। तो ये आप देखिए 650 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट ओवरऑल निफ्टी बैंक में आपको दिखी है दिस वीक। ये 7 डेज है। आप अगर इसको चेक करना चाहें तो 7 दिनों में किस तरह से टूटा है मार्केट। एनी हाउ, निफ्टी दिखाना एक बार ज़रा। निफ्टी के अंदर आज पहली बार मैं बोलूँगा कट तो नहीं, बट हाँ पहली बार एक तेज़ रिजेक्शन आया है 24,500 वाली रेंज से। अभी हम 24,400 के नीचे आ गए। कल दिन भर इसके ऊपर टिके थे। आज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम 24,400 के नीचे आके काम कर रहे हैं। तो कल और आज में फ़र्क सिर्फ इतना है, क्या रेंज का ब्रेकआउट हुआ है? नहीं। क्या रेंज का ब्रेक डाउन हुआ है? नहीं। तो फिर क्या है मार्केट के अंदर? कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, सिर्फ एक कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन एक दिन आपको फील कराएगा कि अभी चला बाज़ार, और एक दिन फील कराएगा कि अभी टूटा बाज़ार। ना तो बाज़ार टूटेगा ना तो बाज़ार चलेगा। ये कंसोलिडेशन होगा, चर्निंग होगी, और इसी चर्निंग में सिर्फ फील गुड और फील बैड होता रहेगा। इसके पीछे कौन है जो ऐसा करवा रहे हैं? इसके पीछे है इंडिया विक्स, जो 18 के आसपास चल रहा है, जो कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको बता रहा है तो कुछ कुछ बुरी चीज़ों का भी हिंट आपको कर रहा है। तो इस बार भावनाएं थोड़ी मिक्स्ड हैं। ये देखिए 18 का विक्स अभी भी चल रहा है, हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन फिर भी ये 18 का विक्स अभी भी आपको थोड़ा डिस्टर्ब करके रखेगा, और कुछ भी नहीं। हमको आदत भी नहीं है ना 18.5 के विक्स पे काम करने की। हमारी आदत तो है 12, 13, मैक्स टू मैक्स 14 के विक्स पे काम करने की। अगर थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो हमसे वो जल्दी जल्दी हैंडल नहीं होती है, और हम एग्रेशन दिखाने लग जाते हैं फॉल में भी और राइज में भी। ठीक, अब आपको दिखाता हूँ 2-3 और बड़े शेयर। एक बार जरा HDFC बैंक दिखाना और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाना। रिलायंस इंडस्ट्रीज 7 दिनों के बाद आज पहली बार लाल निशान में दिख रहा है। हालांकि परसेंटेज में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन रिलायंस और HDFC दिग्गज अगर इस तरह से थोड़े रुके रहेंगे ना नीचे, तो फिर बाजार में थोड़ा प्रेशर बनेगा। नहीं तो अभी रिलायंस चला दो आप, सारा प्रेशर छूमंतर हो जाएगा। जो बातें बोली जा रही हैं सब के सब गुम हो जाएंगी। कोई कंसोलिडेशन नहीं, कुछ नहीं। रिलायंस के चलते सब कुछ ठीक होने लगेगा। सेम HDFC बैंक भी दिखाओ, काफ़ी दिनों बाद ये भी दिख रहा है। अगर आप परसेंटेज में चेक करो तो दोनों 1-1% भी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मैं इसलिए सारी बता रहा हूँ ताकि आप ना समग्रता में बाजार को देखें, एक चीज़ में ना देखें। एक और चीज़ मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, 3 दिन से बता रहा हूँ। कई बार इंडाइसिस से ना पैसा नहीं बनता। ऐसे दिन चल रहे होते हैं जब इंडाइसिस से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। आप शांति से बैठे रहेंगे तो शायद फिर भी बच जाएंगे, अगर छोटा मोटा भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी पिट सकते हैं। तो अभी वही दिन चल रहे हैं। अभी आपको इंडाइसिस से पैसे नहीं बनेंगे। आपको चेक करना हो तो आप भले चेक कर लो, आप अप्रैल सीरीज़ को चेक कर लो, जो कि मई सीरीज़ को, जो कि 25 अप्रैल से शुरू हुई है, और आज हम हो गए हैं ऑलमोस्ट 6 मई में। तो 7-8 दिन ट्रेडिंग सेशन हो गए, हम रेंज में फंस के रह गए हैं। ना तो 24,200 को तोड़ पा रहे हैं, ना ही 24,400 के ऊपर बहुत अच्छे से क्लोज करके ब्रेकआउट्स कर पा रहे हैं। फंस के रह गए। दिखाओ हफ्ते भर का चार्ट दिखाना एक बार निफ्टी का, आपको इसी हफ्ते से ही आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हफ्ते भर का चार्ट दिखा दो एक बार निफ्टी का। निफ्टी एक वीक 7 डेज, ठीक है ना। ये देखो 7 डेज निफ्टी का परसेंटेज में देखोगे 0.56, वो भी नेट में 136 जोड़े हैं कुल मिला के हफ्ते भर में। हफ्ते भर में बता रहा हूँ। और कल का ही बड़ा बेस था 114 पॉइंट का। तो आप ये देखो, ये अगर कल के मैं 100 पॉइंट हटा दूँ ना तो आपको 136 पॉइंट भी ना दिखते।
ये आपको बामुश्किल से देखते 10-20 पॉइंट, अगर मैं कल के वाला भी हटा देता हूँ तो। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखा दो, सुबह से ये भी नहीं चेक की है। पिछले 5 से 6 दिनों में एडवांस डिक्लाइन की रेशियो काफ़ी अच्छी चल रही थी। आज हल्का सा दबाव एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में भी आपको दिखेगा, हल्का सा दबाव है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। 163 और 34 शेयर है। एनएससी बीएससी के नंबर्स भी देखोगे तो आपको आज डिक्लाइंस में थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट मैं और दिखाने जाना चाहता हूँ। आज अगर आप ऑप्शंस का ट्रेड देखोगे ना, तो निफ्टी की ऑप्शंस का ट्रेड एक बार दिखाओगे 24,400, जिसपे हम एट द मनी जहाँ पे हम खड़े हैं, जरा उसकी कॉल और पुट दिखा सकते हो आप। 24,400 की कॉल और पुट दिखाना आज। एक पॉइंट मैं इसके अंदर बोल देता हूँ, 8 मई वाली अगर आप कॉल वगैरह सब चेक करते हैं, देखिए आप कॉल आपको दिख रही होगी 68% डाउन है। अब जरा पुट दिखाना, आज वो काफ़ी दिनों बाद हरे निशान में लौटी है पुट। एक बार जरा पुट दिखाइए तो, एक कॉल है 24,400 के 8 मई की, ऐसे ही 24,400 की पुट भी होगी। 29 मई वाली नहीं, 8 मई वाली दिखा दो एक बार। 8 मई की पुट होगी 24,400, 8 मई पुट। ठीक है, ये देखो अभी 4%, अभी तो फॉल है ये थोड़ी देर पहले हरे निशान में थी। अब आप चलो मैं इसी को ही कंसीडर मान लेता हूँ सामने का, ना तो कॉल से पैसा बन रहा है, ना ही पुट से पैसा बन रहा है। कॉल भी टूट रही है 8 मई की, और पुट के अंदर भी कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। ये टिपिकली कंसोलिडेशन विद बायसनेस पॉजिटिव होने का सबसे बढ़िया एग्जांपल है चेक करने का। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन ज़रूर चेक करनी चाहिए। आपको ऊपर की स्ट्राइक ये बता देगी कि एग्रेशन कितना है, और पुट्स का खेमा ये बता देगा कि डिप्रेशन कितना है मार्केट्स के अंदर। ऑप्शन चेन बहुत अच्छी चीज़ है, पूरी चेक करने का आसान सा तरीका, दोनों ऑप्शंस अपने सामने रखो और थोड़ा ऊपर नीचे की स्ट्राइक को चेक कर लो विद ओपन ट्रस्ट के साथ और प्रीमियम वगैरह के साथ, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ कहाँ पे पोजीशंस कहाँ पे ज़्यादा बन रही हैं, और यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं आपकी। ठीक जी, आप मेरे साथ श्रीकांत चौहान है, आज के हमारे मेहमान हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। श्रीकांत भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आपने हमको समय दिया, इसके लिए एक बार फिर से डबल शुक्रिया आपको, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही फ़ोन पे मेरी आपसे बात हुई थी, तब आपने कहा कि हाँ थोड़ा समय मैं दे सकता हूँ आपको, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ, इंडेक्स का एक वेट आपसे पॉइंट लूँगा, एक टेक लेते हैं, लेकिन उससे पहले ना सर हमारे शो की एक प्रोसीजर है, हम नए गेस्ट से तभी बात करते हैं, पहले पुराने वाले गेस्ट का रिपोर्ट कार्ड एक बार दिखाते हैं कि जब कल उनसे बात हुई थी तो एक दिन के अंदर स्विंग में कितने बेनिफिट्स आए हैं। तो स्विंग बेनिफिट्स दिखाने के लिए रिपोर्ट कार्ड है, लेके आइए जरा। कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ अग्रवाल थे कल, और उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमको कहा था कि मैक्स हेल्थ केयर एक बार आप देख लेना, 3% का गेन वहाँ से आया जिस रेट पर उन्होंने दिया था। हमने ब्रैकेट में लिखा कल का भाव इसी समय 12 बजे, कल का भाव 1124 था जो उन्होंने हमको दिया था। BHEL दिया था सपाट है, MGL दिया था सपाट है, SBI खरीदने की कॉल दी थी, स्टॉप लॉस कट गया, वो हमने साफ साफ लिखा है। ONGC बेचने की कॉल थी, सपाट है। निफ्टी होल्ड करने की सलाह दी थी, वो सपाट है, क्योंकि निफ्टी पे कोई ट्रेड ही नहीं था। तो अब जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है अगर आप देखेंगे। तो आप वैसे भी देखना भी चाहें तो कल अगर निफ्टी 100 पॉइंट चला तो आज 100 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी तो कल भी प्रेशर में था, उसने सिग्नल दे ही रखा था कि वो 54,800 को भी ब्रेक कर सकता है, और आज उसने करके भी दिखा दिया। तो कल काफ़ी सूझबूझ के साथ सहज अग्रवाल ने काफ़ी सारे शेयर्स हमारे गिराए भी, लेकिन जो ट्रेड दिया, आप इस पूरी शीट को अगर आप फॉलो भी कर रहे होंगे ना तो आपके कोई खास पैसे गए नहीं होंगे। ये जो सपाट मतलब होता है, इसका ना 1% का गेन हुआ ना 1% का लॉस हुआ, इसलिए हम इसको सपाट की कैटेगरी में डाल देते हैं। अदरवाइज फिर भी अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए आज श्रीकांत को भी अच्छे से सुनिएगा। श्रीकांत आपको सारे शेयर्स बताएंगे, जो शेयर ट्रेड करने लायक होंगे उसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको देंगे, आप उसी को ही ट्रेड करना। पहले से ले रखा है तो ज़्यादा मत करना, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना। तो श्रीकांत जी आपको इंडेक्स और स्टॉक्स के गाइड करेंगे, और मेरा मानना है कि जैसे गेस्ट जुड़े आप उनके सौदों को फॉलो कीजिए। काफ़ी सारी फ़ैन फॉलोइंग है श्रीकांत चौहान की, मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद भी इनका फ़ैन हूँ, एक्स पे मैंने इनको फॉलो भी किया हुआ है प्रॉपर। तो ये आपको जो अच्छे से गाइडेंस देंगे और आप उन्हीं शेयर्स को जो है आगे देख भी सकते हो। श्रीकांत सर नमस्ते। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सर जरा बताइएगा, आपका टेक क्या है? आपको 24,200 पहले लग रहा है कि 24,500 पहले दिख रहा है सर? धन्यवाद डिम्पी जी। तो देखिए, वैसे अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, और जो साइडवेज मार्केट होता है ना,
तो ये साइडवेज मार्केट और उसमें भी अगर रेंज अगर नैरो होती है तो वो ट्रेडर्स के लिए इनफैक्ट देखा जाए तो थोड़ा सा दिक्कत भरा समय होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है कि स्विंग हाइस क्रॉस होते रहते हैं तो मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं। लेकिन अगर एक रेंज के अंदर आ गया मार्केट तो फिर बायस के साथ हमें ट्रेड करना पड़ता है। ओवरऑल अगर मार्केट के रेंज की और न्यूज़ फ्लो की बात करें तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मार्केट का बायस है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, वो तो मुझे लगता है कि हम एक बार 24,500 को क्रॉस करते हुए आगे 24,800 या 25,000 तक भी जाते हुए मार्केट को देख सकते हैं। न्यूज़ फ्लो अभी तरह-तरह के बने हुए हैं, तो न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जब तक 24,200 के नीचे मार्केट बंद नहीं होता, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। और आज हमने देखा था सुबह में 24,500 में जहाँ पे बड़ी कॉल राइटिंग खड़ी है, वहाँ से मार्केट ने एक नीचे की तरफ का ट्रेंड अभी तक जारी रखा हुआ है। और अभी यहाँ से लग रहा है कि अगर जैसे कि ओवरऑल स्पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है मार्केट 24,300 तक शायद दोपहर तक आ सकता है। ठीक है, 24,300 तक आ सकता है। इसका मतलब करीब करीब 50 से 60 पॉइंट की और गुंजाइश है नीचे आने की। सर, बैंक निफ्टी पे कुछ बोलना चाहोगे आप? बिल्कुल, तो देखिए बैंक निफ्टी वैसे देखा जाए तो एक हायर लेवल्स पे इसने एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाया है या तो लोअर टॉप जैसा फॉर्मेशन है। लेकिन ये करेक्टिव पैटर्न है और हमने एक बड़ी रैली देखी थी डिम्पी जी। 49,000 के करीब था ये बैंक निफ्टी, वहां से लगातार चलते हुए 56,000 के करीब आया था। और 56,000 के इतने बड़े रैली के बाद, यानी कि 6-7 हज़ार पॉइंट की रैली के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन आता है, वो करेक्शन आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि काफी ग्रेजुअल फॉल है, तो ये करेक्टिव पैटर्न ही है। लेकिन करेक्शन अभी बाकी है थोड़ा सा और होना। शायद मुझे लगता है 4,000 तक ये आ सकता है, तो 54,000 तक की पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में भी नजर आ रही है। लेकिन उन लेवल से हमें लगता है कि कुछ कॉन्ट्रा व्यू के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ठीक है, डन। दोनों पॉइंट्स टेकन है सर आपके। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपने अपना टेक दिया, और छोटे मोटे डिप या स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कीजिएगा। बड़ा मूव अभी नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन आपको थोड़ा सचेत और कॉशियस स्टांस के साथ स्विंग्स के बेनिफिट लेने हैं तो बाइंग ऑन डिप्स आप कर सकते हैं। बाकायदा स्टैंपिंग लेवल्स वगैरह आपने देख ही लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। अब शेयर्स के सिलसिले को शुरू करते हैं। श्रीकांत सर, हमने 4 शेयर आपसे पता करेंगे तेज़ी वाले, इसी तरह से 4 शेयर आपसे मंदी के पता करेंगे। आप किसी भी शेयर को गिरा सकते हो, उसके बदले में चेंज कर सकते हो शेयर। अगर हमने बाय बोला है, आप उसको सेल करवा सकते हो, तो आपके पास पूरी फ्रीडम है। कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो तो वो भी आप बता सकते हो। तो आपसे हम कैटेगरी शुरू कर रहे हैं तेज़ी की। पहले 4 शेयर तेज़ी के आएंगे, 2 कैटेगरी में बांटे। फर्स्ट इज लॉन्ग, सेकंड इज कवरिंग। तो पहले लॉन्ग आएंगे। श्रीकांत, 2 शेयर हमने छांटे हैं। फर्स्ट इज बायोकॉन एंड टाटा स्टील। बायोकॉन थोड़ा डिफेंसिव कम एग्रेसिव है, और टाटा स्टील थोड़ा सा बेस यहाँ पे बना हुआ है अच्छा स्टील कंपनीज का, तो यहाँ पे आज लॉन्ग बना है। एक बार आप चेक कर लो इनमें कोई ट्रेड बाय का है, अगर है तो स्टॉप लॉस और टारगेट दे दीजिएगा। बिल्कुल, तो देखिए वैसे ये जो दोनों स्टॉक जो आपने अभी स्कैन किए हुए हैं, दोनों में मुझे लगता है कि काफी अच्छा मोमेंटम है और काफी अच्छे टेक्निकल पैटर्न दोनों में बने हुए हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि बायोकॉन वैसे बॉटम लेवल से काफी चल चुका है। 308 310 के करीब ये स्टॉक था और अभी ये 345 के करीब आ चुका है, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ओवरबॉट लेवल पे ये आ चुका है। और बेस्ट केस में अगर हम और थोड़ी तेजी देखें तो ये शायद 350 तक जा सकता है। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि अगर यहाँ से कोई 3-4 रुपए की इनफैक्ट रैली मिलती है तो उसमें प्रॉफिट बुक करके चलना ज्यादा फायदेमंद होगा या अक्लमंदी की बात होगी। तो इन लेवल्स पे मैं कहूंगा कि बायोकॉन को अवॉइड करें। लेकिन टाटा स्टील, ये यहाँ पे मैं कहूंगा कि बिल्कुल लॉन्ग की पोजीशंस करंट लेवल से भी बनाई जा सकती है। पिछले कम से कम 8-9 दिनों से ये एक ही रेंज को बार बार डिफेंड कर रहा था और वो थी 140 138 की। तो उन लेवल्स पे तो वो सपोर्ट लेके रिवर्स हो चुका है। हायर लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस बना था वो था 143 के करीब, 143 के करीब। अब इन लेवल्स को क्रॉस करके काफी कंफर्टेबली उसके उन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस आया हुआ है और मुझे लगता है कि कम से कम यहां से भी एक ये स्टॉक एक बार 150 से लेकर 153 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
तो मैं करंट लेवल से यही कहूंगा कि 144 145 के करीब, जैसे कैश के लेवल्स मैं बता रहा हूँ अभी इन लेवल भी करीब ये ट्रेड कर रहा है, तो इसमें लॉन्ग की पोजीशंस, खरीदारी की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। लेकिन अभी स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 142 और टारगेट्स रखने पड़ेंगे एट 152 के करीब। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। दोनों शेयर्स पे आपका हमको टेक मिल गया। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं। फटाफट आपसे पूछ लेता हूँ, फिर हम ब्रेक ले लेंगे एक छोटा सा। फर्स्ट इज HUL एंड सेकंड इज जिंदल स्टेनलेस। सर एक बार जरा इन दोनों को चेक कर लो, HUL और जिंदल स्टेनलेस। तो देखिए, HUL पे तो हम बात नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है, तो इसे हम स्किप करते हैं। बट जिंदल स्टेनलेस की जैसे आप बात कर रहे हो, और इसके अगर मैं टेक्निकल पैटर्न को देखता हूँ तो यहाँ पे यकीनन एक हमने अच्छी तेजी देखी है, लेकिन अगेन एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुका है। यानी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो एक बड़ी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे मैंने जो ड्रॉ किया उसके बेसिस पे इस स्टॉक में 600 रुपए के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, और जब तक इन लेवल्स के ऊपर ये क्लोज कंफर्टेबली नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि इससे बचे रहे, क्योंकि इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी मिलाना काफी मुश्किल हो रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है, तो JSL को भी करंट लेवल से स्किप कर सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। तो दोनों शेयर्स पे आपको यहाँ पे और ट्रेड मिल गया। एक तो खैर आपकी बैन लिस्ट में ही था, आपने उस पर बात ही नहीं की, लेकिन जिंदल स्टेनलेस को हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा ले। जैसे हमने आपसे कहा था कि हमने पहले तेज़ी वाले शेयर्स चेक करवाएंगे, तो उसमें एक टाटा स्टील पे आपको रिकमेंडेशंस, बायकॉन पे रिकमेंडेशंस, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे उन्होंने एक व्यू पॉइंट आपको दिया हुआ अपना। तो अब आप देख रहे होंगे हमको चर्चा कर रहे हुए करीब 10 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है। ट्रेड कम से कम निकल के आ रहे हैं। यही शो की खूबसूरती है कि जितने कम ट्रेड होंगे, जितने साफ बढ़िया और कॉन्फिडेंट ट्रेड होंगे, उतना ही आपको इसमें मज़ा आएगा। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब एनालिस्ट से 2-4 ट्रेडों में बांध के आपको छोड़ दे। तो खैर आगे बढ़ते हैं, जरा मंदी के शेयर्स भी चेक कराते हैं। अगर यहाँ से कुछ ट्रेड बनता है तो वो भी आपके सामने रखते हैं। लेके आइए शॉर्ट्स। श्रीकांत सर, हमने ब्रेक किल करवा दिया आपके लिए ताकि ज़्यादा समय खराब ना हो और सीधा एक फोर्स के साथ हम सारे शेयर्स फटाफट से रखते जाएं आपके सामने। तो एंजल वन और इरिडा, ये दो शेयर आप और चेक कर लो, इन दोनों के अंदर थोड़ा प्रेशर है। तो देखिए डिम्पल जी, एंजल में तो बिल्कुल मुझे लगता है कि थोड़ी और भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि ये स्टॉक अपने एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और इसी रेंज के अभी लोअर बाउंड्री पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इसमें अगर जैसे कि मार्केट में मुझे लगता है कि और थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो अगर मार्केट अगर रेंज में रहेगी रहेगी अगर मार्केट की रेंज अगर एक बनी रहेगी, तो इन सब स्टॉक्स में, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और भी बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि एंजल वन यहाँ से करेक्शन में आते हुए एक बार 2150 के करीब आ सकता है, तो यहाँ से भी एक तकरीबन मैं कहूंगा कि 150-200 रुपए तक की गुंजाइश है। तो करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि इसे शॉर्ट करके चले। जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो काफी नजदीक का है, 2365 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट्स रखे यहाँ पे 2175 रुपए के। इरेडा की अगर बात करें तो इरेडा में भी मैंने देखा कि इरेडा में भी वैसे देखा जाए तो थोड़ा वीकनेस है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ चुका है, और विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू, क्योंकि इसमें एक ट्रेंडिंग फॉल बना हुआ है, तो करंट लेवल से इसमें जो वीकनेस अगर बढ़ती है तो ये स्टॉक 155 या 150 तक भी आ सकता है। तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं 163 के करीब। जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे तकरीबन 166 का। साइकोलॉजिकल लेवल के थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, कि ये छोटी जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जैसे ही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बनती है तो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा भी सुधरता है, तो इनमें एक फास्ट शॉर्ट कवरिंग भी बनती है, क्योंकि इनके लॉट साइज काफी बड़े होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि काफी छोटा स्टॉप लॉस रखे, 166 का स्टॉप लॉस रखे एज पर स्पॉट लेवल्स, और टारगेट्स यहाँ पे रखे 155 रुपीज के। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। दोनों के टारगेट्स, दोनों के स्टॉप लॉसेस हमने सामने छाप दिए जैसे जैसे आप बता रहे थे, और वही वही ट्रेड भी हम रख रहे हैं आपके सामने। सर दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, जरा उसको भी चेक कर लीजिएगा, फिर हमारी तरफ से जितने शेयर्स पूछने थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट इज HDFC AMC
और एक दूसरा शेयर मैं थोड़ा वैसे है तो इस पे हुड को मैं देखिए उसको चेंज कर देता हूँ। HDFC AMC की जगह एक दूसरा शॉर्ट शेयर है, आप समझ लीजिए कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया और HDFC AMC, सर इन दोनों पे एक बार जरा चेक कर लो आप। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कमिंस की बात करें तो रिजल्ट के बाद रिएक्शन है, और एक बड़ी गिरावट के बाद अभी ये स्टॉक थोड़ा-सा संभलने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इसके एक ब्रॉडर पैटर्न को देखता हूँ, पिछले 3 या 4 महीने के टेक्निकल पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जभी भी स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट या बड़ी तेज़ी आती है ना, तो हमेशा 3 से 4 महीने का एक टेक्निकल पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी पता चलता है कि हम एग्ज़ैक्टली कौन से लेवल्स पे आके खड़े हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ, और फिर क्या हो सकता है। तो मल्टीपल टाइम्स कमिंस इंडिया ने 2700 के करीब सपोर्ट लिए हैं, और मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक बढ़ते हुए 3000 रुपए के करीब गया है। जैसे मुझे लगता है कि न्यूज़ आ चुकी है, तो एक हमेशा मैं एक स्लोगन को फ़ॉलो करता हूँ, प्रोवर्ब को फ़ॉलो करता हूँ, वो यही है कि बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़। इसके भी नंबर्स थोड़े से वीक एक्सपेक्टेड थे, वैसे ही हुआ है, नंबर्स खराब आए, थोड़ा स्टॉक गिरा है, 2700 के करीब आ चुका है। शॉर्ट पोज़ीशंस मुझे लगता है कि कट चुकी है, क्योंकि बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ इन लेवल्स पे लॉन्ग की पोज़ीशंस ना बनाएँ, लेकिन अगर एक मीडियम टर्म का व्यू हो तो बिल्कुल 2700 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल ट्रेड बनाएँ, क्योंकि टारगेट्स नज़र आते हैं 3000 रुपए के। अच्छा, इसके अलावा आपने जो पूछा था मुझे, वो था हडको, और सॉरी डिम्पी जी, आपने एक कमिंस पूछा था मुझे, और साथ ही साथ एक कमिंस एचडीएफसी इंडियन सर। एएमसी पूछा था। राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली, सॉरी। यस यस। तो HDFC AMC। एचडीएफसी एएमसी में भी अगर आप देखें तो एक अच्छी रैली के बाद एक करेक्टिव पैटर्न बन रहा है। इस करेक्टिव पैटर्न के बाद मुझे लगता है कि इसमें इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि एज़ कंपेयर टू एंजल वन इसके जो टेक्निकल पैटर्न है, वैसे देखा जाए तो दोनों कैपिटल मार्केट की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन दोनों के बिज़नेसेस काफ़ी अलग है। बट येस, एब्सोल्युटली मैं कहूँगा कि एक सेंटीमेंट हमेशा दोनों के लिए सेम ही चलता है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें करेक्टिव पैटर्न बन रहा है, और ये स्टॉक करेक्शन में आते हुए एक बार शायद 4250 4200 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो मैं 100-150 रुपए के लिए इसमें शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट में तेजी बनी तो ये स्टॉक सबसे पहले ऊपर आ सकता है। इसका बीटा इज वेरी हाई ऑन द पॉजिटिव साइड। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि इसमें आप इंतजार कीजिए। लेट द स्टॉक फॉल टू 4250 लेवल्स, उन लेवल्स के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे उन लेवल्स पे 4200 रुपए का। ठीक है सर, डन, पॉइंट जी, टेकन सर। सर जितने शेयर हमने आपसे पता करने थे कर लिए। अब अपनी ट्रेडिंग कॉल के साथ इस शो का हम समापन करेंगे। आप अपनी कॉल्स और बता दीजिए जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे अगर आज के दिन में जैसे कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, और मुझे लगता है कि मार्केट एक मीडियन पॉइंट तक आ चुका है, तो ऐसे लेवल पे हमें क्या करना चाहिए कि कुछ मिक्स्ड व्यू के साथ काम करना चाहिए। और इन लेवल्स पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मैं कहूँगा कि थोड़ी और वीकनेस बढ़ सकती है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक बड़ी रैली हमने इसमें देखी थी, 1150 के करीब ये स्टॉक था, या 1120 के करीब था इनफैक्ट। 1120 से स्टॉक चलते हुए 1420 1430 के करीब आया था, और इतनी बड़ी रैली के बाद कल के दिन में अगर आप देखें तो इसमें एक डोजी फॉर्मेशन बना था। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक जितनी रैली करनी चाहिए थी उतनी करने के बाद थोड़ा सा पॉज ले चुका है, थोड़ा थका हुआ है, थोड़ा करेक्शन इसमें आ सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि करंट लेवल्स पे इसमें शॉर्ट की पोजीशंस बनाए 1420 1418 के करीब। अगर इसमें अगर गिरावट आती है तो लगता है कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है वो तकरीबन 1360-65 के करीब के हैं। तो 1370 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से 1420 में से शॉर्ट करें, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे 1440 रुपए का, जो इस रैली का हाईएस्ट पॉइंट था। तो 1440 का स्टॉप लॉस, 1420 में शॉर्ट करेंगे, 1370 के टारगेट्स नजर आते हैं। और साथ ही साथ अगर तेजी की अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में गुंजाइश है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे कुछ एनबीएफसीज पे फोकस किया जा सकता है। कल के दिन में हमने कुछ अच्छी तेजी देखी थी, आज उन सभी में थोड़ी थोड़ी गिरावट बनी है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड ये एनबीएफसीज के लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। करंट लेवल से चोला फाइनेंस जो 1540 के करीब ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है इन ये पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है 1540 के करीब।
स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1500 रुपए के करीब का। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 1630 रुपए के। तो चोला फाइनेंस को लॉन्ग करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज को शॉर्ट करके चल सकते। ठीक है, ये अच्छी अप्रोच भी है लॉन्ग शॉट की, दोनों एक साथ आपने बता भी दिया। दोनों बड़े शेयर हैं, इजीली मैनेज भी हो जाएंगे, स्विंग्स भी वाइल्ड नहीं आएंगे इनके अंदर, और इजीली आराम से आप इसको हैंडल कर सकोगे। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपके सभी शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे 12 बजे, कि जो शेयर आज आपने हमको 12 बजे दिए तो कल 12 बजे तक का उसका स्विंग का कितना बड़ा बेनिफिट दर्शकों तक पहुंचा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।